पहले सरकारी अफसर याद दिलाते हैं कि महाराज राष्ट्रगान पे सीधा खड़ा हुआ जाता है, कोई हिलता डुलता नहीं है, हाथ नहीं जोड़ा जाता है, हाथ नीचे करिए। तब डांट डपट के अधिकारी तब उनका हाथ नीचे करा देते हैं। फिर अब पता चल रहा है कि फोटो हो रहा था और उसी में नीतीश बाबू हाथ जोड़े जा रहे हैं, तो अब मंत्री जी ने उनका हाथ जो है वो झटक के नीचे करवा दिया। मतलब मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन नजर नहीं आता दोस्तों कि मुख्यमंत्री है। देखिए वो अलग बात है, उनकी उम्र जो है वो अब हो गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, उम्र बढ़ी हुई है। और जाहिर तौर पर दोस्तों जब उम्र बढ़ने लगती है, उम्र का तकाजा दिखाई देने लगता है कि इंसान जो है वो मानसिक तौर पर कमजोर हो रहा है, उसको चीजें समझ में आना थोड़ा देरी से समझ में आ रही है, चीजें ये दिखने लगता है। नीतीश कुमार की हरकतों में ये साफ साफ झलक रहा है। और पहले तो 2-3 बार सबूत सामने आए थे तो उनको नकार दिया, अब तो बाकायदा फिर से एक सबूत सामने आ गया है और इस पर आरजेडी ने फिर से निशाना साधा है। दोस्तों पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में, आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। नीतीश कुमार सुशासन बाबू यानी बिहार के मुख्यमंत्री। दोस्तों एक फोटो सेशन चल रहा था, फोटोग्राफर बोलता है सर हाथ नीचे कर लीजिए। नीतीश कुमार सुनते नहीं है, हाथ जोड़ रहे हैं सामने वाले के सामने, बिल्कुल इसी अंदाज में हाथ जोड़ रहे थे। तभी क्या किया, बगल में बैठे मंत्री ने हाथ एकदम झटक दिया नीचे कि नीचे रखिए हाथ। सामने से इंसान चिल्ला रहा है, फोटोग्राफर चिल्ला रहा है कि हाथ नीचे करिए महाराज, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हाथ नीचे करवा दिए। दोस्तों ये आलम है बिहार के मुख्यमंत्री का। मतलब शायद ही किसी और राज्य के मुख्यमंत्री से आप इस तरीके का रवैया देखते होंगे, मगर ये रवैया नजर आ रहा है बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ। सबसे पहले तो बिना देर के मैं आपको दिखाती हूँ कि आरजेडी ने ट्वीट क्या किया है, फिर ये जो वीडियो शेयर किया है ये भी आगे आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आपको जरा ट्वीट दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आरजेडी का ट्वीट है। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मिनट तक बेवजह हाथ जोड़े बैठे रहे, भूल गए कि हाथ अब नीचे भी करने हैं। खिसियाकर तहस में आकर उनके मंत्री ने सीएम के जुड़े हाथों पर झटके से अपना हाथ मारा और सीएम के हाथ नीचे किए या गिराए। अब क्या ही कहा जाए, कभी अधिकारी उनके हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री तो कभी संतरी। क्या अब कुछ और देखना या सुनना बाकी रह गया है? अब नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनका महत्व एक मुखौटे से ज्यादा रह नहीं गया है। ये लिखा है दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने ये लिखा है। अब जरा आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर चर्चा हो रही है, ये वीडियो देखिए जरा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि मंच पर अथाह मंत्री विधायक जो है वो बैठे हुए हैं और जितने भी मंत्री विधायक बैठे हैं उनके बीच में एकदम सेंटर में बैठे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बैठे रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इस बात को एकदम भूल जाते हैं कि वो जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर एक तो सारे मीडिया की नजर उनके ऊपर है, ऊपर से फोटो सेशन चल रहा है। तो फोटो सेशन चलते वक्त तो हाथ नीचे किया जाता है, नहीं किए। अब चलिए फोटो सेशन है ये, तो पिछले दिनों तो पता चल रहा था कि राष्ट्रगान के वक्त में भी हाथ जोड़े नजर आ रहे थे नीतीश बाबू। अब किसको इतना हाथ जोड़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, हाथ जोड़ने से क्या लगाव हो चुका है ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों कितना हाथ जोड़िएगा? पहले देखा गया तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे हाथ जोड़ लिए भाई, वो भी तब जब पहले बहुत पहले कह दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ भी करके हम इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब पता चल रहा है क्या, एनडीए का हिस्सा भी बन गए और अब तो घड़ी घड़ी कहते हैं कि पहले गलती हुआ था फिर से गलती नहीं होगा, जहां है वहीं रहेंगे। बिहार विधानसभा में जब बयान देना शुरू करते हैं, भाषण देना शुरू करते हैं नीतीश बाबू, तो उनका लहजा जो नजर आता है दोस्तों वही काफी कुछ बयां कर देता है और उस लहजे को लेकर कई बार विपक्ष ने उन पर निशाना भी साधा है। अगर आप उठाकर देखेंगे तमाम वो बयान जो तेजस्वी यादव ने बीते कुछ समय में दिए हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा अगर केंद्र बिंदु कुछ नजर आएगा तो वो नीतीश कुमार की उम्र पर साधा जा रहा निशाना होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कह चुके हैं मैं 75 का नहीं हूं, मैं 35 साल का हूं, अभी मुझे बहुत आगे राजनीति करनी है। देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि राजनीति में उम्र जिनकी बढ़ जाती है उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में
वरिष्ठतम नेता जो हैं वो भी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी उम्र बढ़ गई तो भी अभी भी रणनीति जो है उनकी बरकरार रहती है। बात की जाए मुरली मनोहर जोशी जी की, उनकी रणनीति बरकरार रहती है। अगर दिवंगत आत्मा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा होते तो शायद हो सकता था दोस्तों कि बुढ़ापे में भी उनका भी ऐसा रवैया जो है वो नहीं देखने को मिलता। किसी किसी का होता है दोस्तों, किसी किसी का नहीं होता है। इस पर अक्सर चर्चा होती है। देखिए, उम्र की बात हम यहाँ नहीं कह रहे कि उम्र ज्यादा बढ़ गई है तो राजनीति में आपका कोई महत्व नहीं रह गया है या राजनीति करने के काबिल आप नहीं रह गए। लेकिन अगर उम्र बढ़ गई है तो आपको किसी और को चांस देना चाहिए, क्योंकि एक युवा नेता या एक सधा हुआ नेता अगर आप कहेंगे जिसकी उम्र जो है वो ठीक ठाक है तो वो जनता के बारे में सोच पाता है। ये अगर आप यहाँ देखेंगे नीतीश कुमार के बारे में, अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों लगातार जो खबरें नीतीश कुमार को लेकर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। और खबरें सामने आना एक बात होती है, उसको लेकर बाकायदा तस्वीरें सामने आना ये दूसरी बात है, और ये वाकई में चिंताजनक है। बिहार जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अगर बार बार ऐसा रवैया अपनाएंगे तो उसको क्या कहा जाए, बताइए सर। ये जो खबर है इसका देखिए कहना है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं जब नीतीश कुमार तभी वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक जब वो आरजेडी के साथ थे तब भी उनको लेकर तस्वीरें वायरल हुई थी। एक न्यूज चैनल है, उसने एक फुटेज जो है वो जारी किया है। वो फुटेज अभी की भी वीडियो है और वो तब की भी वीडियो है जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे और तब भी नीतीश कुमार जो है हाथ जोड़ रहे थे सामने वाले के सामने। तो सम्राट चौधरी ने जो है उनके पैर पर मारा और उनको कहा कि देखिए ना, सामने देखने के लिए आपको बोल रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है तो देखिए जरा सामने। अब समझ में नहीं आता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है या फिर उनके मंत्रियों का ओहदा जो है नीतीश कुमार से ज्यादा हो गया है। उनको समझाया भी तो जा सकता है, आराम से बाद में तो समझाया जा सकता है। आप इस तरीके से, एक तो उनके इंसल्ट करने जैसा भी हो गया, नीतीश कुमार की इंसल्ट करने जैसा भी हो गया दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो। अब इस पर भी बहसा बहसी जो है वो चालू हो गई है। अगर इस पूरे मामले की देखिए बात की जाए तो राष्ट्रगान के अपमान का भी आरोप उनके ऊपर पिछले दिनों लगा था, जिसमें बहुत ही आक्रामक तरीके से आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और तमाम उन दलों को घेरा था जो एनडीए का हिस्सा है। राबड़ी ने नीतीश को भंगेड़ी कहा था। आपको याद होगा, राबड़ी देवी ने नीतीश को भंगेड़ी कहा था, कह दिया था कि भांग पीकर विधानसभा में आते हैं और बात करते हैं। दूसरी तरफ नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर जो है बुलेटिन जारी होना चाहिए, ऐसा प्रशांत किशोर ऑलरेडी कह चुके हैं। जन स्वराज पार्टी के मुखिया जो है प्रशांत किशोर, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनके स्वास्थ्य पर एक मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। कुमार को समारोहों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने से रोका जा रहा है ताकि उनके बारे में सार्वजनिक रूप से किसी तरह की चर्चा जो है ना हो पाए, ऐसा प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार को रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है वो बेहतर समझ सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए जो स्थिति नजर आ रही है दोस्तों बहुत गंभीर है। ये स्थिति वाकई में कोई भी इस तस्वीर को देखेगा तो वो चौंक जाएगा कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ये किस तरीके का बर्ताव हो रहा है और वो किस तरीके का लहजा अपना रहे हैं, वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये भी चिंताजनक है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।